या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी प्यारे भक्तों, आज नवरात्रि का तृतीय दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में घंटा सुशोभित रहता है। इनकी साधना से वह रोग और शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं तथा साधक को साहस और शांति का आशीर्वाद मिलता है। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए दिव्य कथाएं और रहस्यमयी चमत्कारिक घटनाएं। आज का विशेष विधान है डे 3 नवरात्रि 2025। माता चंद्रघंटा का पूजन करें, पुष्प धूप दीप और नवेद अर्पित करें। माँ को दूध अथवा दूध से बनी वस्तुओं का भोग विशेष प्रिय है। पूजा के पश्चात माँ के बीज मंत्र का जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन परंपरानुसार चतुर्थ अध्याय का श्रवण किया जाता है। इस अध्याय में माँ दुर्गा की स्तुति, दैत्यों का विनाश और माँ की दिव्य महिमा का वर्णन है। यह अध्याय साधक को शक्ति, साहस और संकट मोचन की कृपा प्रदान करता है। तो आज आप माँ चंद्रघंटा के पूजन के साथ दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ या श्रवण अवश्य करें। तो आइए इस दिव्य कथा को प्रारंभ करते हैं। द्वार पे पुकारो मैं आनंद बजाए बाजो, दर्शन देखूं श्री मात अर्जी एक मेरी है। भक्तन के तारन को निवास भूमि माही कियो, पंडन दुख खंडन करो करी नाही देरी है। कहाँ लो बखानू माता भक्त धांधु उबार दीने, मेरी बेट श्री मात भय क्यों आवेरी है। सेवक पे बने नहीं मात सेवा तेरी कोई, सेवा बिन तारो श्री दुर्गा मात मेरी है। जय माता दी। चौथा अध्याय इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति में श्री मैदा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मक महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा जो महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो, पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप में हो और सतकुल में उत्पन्न होने के कारण तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विष का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवता और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारी अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूति प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण युगों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह सुहाग तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देन है वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को वश में करने वाले संपूर्ण
दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भी तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की एवं उद्गति और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति का एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों का जाना जाता है वह मैदा शक्ति भी तुम ही हो। दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाले भी और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण सुवर्ण के मनोहर कांति से कंपनीय तुम्हारे मुखों को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही जब मुख क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभय उदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धर्म यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यह करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांचित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहें, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रु को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएंगे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुर की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील पूरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही जिसकी दूसरों से कभी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रु पर दया प्रकट की थी। हे देवी, तुम्हारे बल की जिसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रु को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्हें में ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उत्तम असुरों से जो हमें
भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकरों से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल तथा गदा आदि शस्त्रों शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महेश्वरी बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद भवन के पुष्पों तथा कंद अनुकूलों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनकी सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महेश्वरी बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली भगवती देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुझसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट, असुर तथा शुभ निशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करूंगा। जय माता दी। अर्घ दुर्गा चालीसा प्रारंभ। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियार। शशि लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भक्ति विकराला। रूप माती को अतिक सुहावे, दरस करे जन अतिक सुख पावे। तुम संसार शक्ति लो की ना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाल। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फोर के खम्बा। रक्षा करे प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारंग अंग समाई। सिर सिंधु में करत वलासा, दया सिंधु दीजिए मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धोमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगत तारिणी, छिन्न बाल है दुख निवारिणी। कहरी वाहन सो भवानी, लांगुर में चलत अगवानी। कर में खपर खंग विराजे, झाको दे काल डर भाजे। सोही अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम्हें विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त भी संकन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जेहि अकबर मही अकुलानी। रूप कराल काली को तारा, सेना सहित तुम ते ही संहारा। परिकार संतन पर जब जब, भाई सहाय माँ तुम तब तम। अमरपुरी अरिवासा लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी,
योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंका अचरत तप कीनो, क्राम क्रोध जीती सब लीनो। निश्चित ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमेरे तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। शरणागति हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, देहि शक्ति नहीं किलिम विलम्बा। माँ को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मृग मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिर एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि देहु करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊं, तुम्हारे जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख हो परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जय माता दी, जय माता दी। तो भक्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल सकें। जय माता दी।